क्या आपको ऐसा महसूस हुआ है कि अपनी बच्चों से बातचीत करते समय आपको लगता है कि वे पहले जैसी इज्जत नहीं देते? हो सकता है वे आपके बारे में अपमानजनक टिप्पणियां करें, बात काट दें, तेज आवाज में बात करें या जब आप अपनी बात रखने की कोशिश करें तो पूरी तरह से अनदेखा कर दें। यह सबसे ज्यादा दर्द देता है क्योंकि आप उन लोगों से समझ और सम्मान की उम्मीद करते हैं जिन्हें आपने अपने प्यार से बड़ा किया है। लेकिन आज मैं आपसे एक बेहद जरूरी बात कहना चाहता हूँ। गुस्से को नियंत्रण न होने दें। गुस्से की बजाय एक और रास्ता है। मैं आपको सहानुभूति और पारस्परिक सम्मान बहाल करने के लिए 6 असरदार ढंग बताऊंगा जो झगड़ों और बातें बिगाड़ने की जगह रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। समझिए कि क्यों दुख होता है। आपने अपने बच्चों को दयालु, सहायक और प्यार करने वाले लोग बनते देखना चाहा, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए उनकी अपनी पहचान बनी और वे संघर्षों का सामना करने लगे। कुछ बातें तनाव, निराशा, मम्मी पापा मुझे नहीं समझते या सालों में एकत्रित संचार में व्यवधान के कारण यह सब असम्मान की स्थिति बना सकता है। ऐसा होना घातक नहीं होता, लेकिन माता पिता को यह कड़वा महसूस कराता है। मैं अनदेखा हो रहा हूं, मेरा सम्मान खो गया है, या इससे भी खराब उनके शब्द दुख पहुंचा रहे हैं। प्रतिक्रिया अक्सर होती है गुस्सा, क्योंकि यह एक तरह का भावनात्मक आक्रमण होता है। खून उबलने लगता है, मन भ्रांत हो जाता है। मेरा बेटा मुझसे ऐसे क्यों बोल रहा है? मैंने इस सब के लिए क्या कुछ नहीं किया। उसने फिर होती है गर्मा गर्म बहस, आरोप प्रत्यारोप, कभी चिल्लाहट तक, और आग बबूला हो जाती है। कई बार लड्डुदाई के बाद कुछ समय के लिए संचार टूट सा जाता है, लेकिन क्या वाकई हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं? मैंने खुद देखा है, गुस्सा एक आग की तरह है जिसे चिल्लाहट और आरोपों से केवल बढ़ाया जाता है। और इस उम्र में इतने तीव्र तनाव का शारीरिक प्रभाव भी हमारी सेहत पर गहरा असर डाल सकता है। पहला कदम गहरी सांस और मानसिक निर्णय। सबसे पहले एक गहरी सांस लें और जरूर तय करें कि आप इस स्थिति का सामना एक अलग और शांत तरीके से करेंगे। इसके बाद मैं अगली बार आपको 6 सरल लेकिन असरदार उपाय बताऊंगा जो आपके दिल को मजबूत करते हुए बच्चों के साथ फिर से मान सम्मान, समझ और प्यार का माहौल ला सकते हैं। खास बात ध्यान में रखें, यह कदम भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए आपके और आपके बच्चों के बीच विश्वास व सम्मान को फिर से जगाने का पहला जरिया है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि बच्चों से बातचीत करते समय आज तक आपको यह महसूस हुआ हो कि वे पहले जैसा सम्मान नहीं दे रहे? शायद वे ताने कसते हैं, बात काटते हैं, ऊंची आवाज में बोलते हैं, या जब आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो बिल्कुल अनसुना कर देते हैं। यह स्थिति बेहद तकलीफदेह होती है क्योंकि आप उन लोगों से समझदारी और सम्मान की उम्मीद करते हैं जिन्हें आपने बड़े प्यार से पाला पोसा है। लेकिन आज मैं आपको एक अहम बात बताना चाहता हूं। गुस्से को अपने ऊपर हावी मत होने दें। गुस्से की जगह एक और रास्ता है। मैं आपको ऐसे 6 तरीके बताने जा रहा हूं जो इन परिस्थितियों का सामना करने में आपकी मदद करेंगे। बिना किसी झगड़े या तनाव के आप आपसी सम्मान का माहौल फिर से कायम कर सकते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जब कोई बच्चा माता पिता का सम्मान नहीं करता तो वह इतना तकलीफ क्यों देता है। हम अपने बच्चों को यह सोचकर बड़ा करते हैं कि वे दयालु, सहायक और स्नेही बनेंगे, लेकिन समय के साथ वे अपनी अपनी सोच और जीवन की चुनौतियों से गुजरते हैं। कभी कभी ये संघर्ष सबसे करीबी रिश्तों, माता पिता पर निकलते हैं। कई बार यह असम्मान जानबूझकर नहीं होता। यह तनाव, निराशा या इस भावना से उपजता है कि मेरे माता पिता मेरी जिंदगी नहीं समझते। कभी कभी यह सालों से जमा संचार की खामियों का नतीजा होता है। कारण चाहे जो भी हो, परिणाम हमारे लिए एक माँ या पिता के रूप में बहुत दर्दनाक होता है। हमें लगता है कि हमें पीछे कर दिया गया है, हमारी कद्र नहीं की जा रही या हमें अपमानित किया गया है। इसका सबसे आम जवाब होता है गुस्सा। आखिरकार यह एक भावनात्मक चोट होती है। खून खौल उठता है, आप आहत महसूस करते हैं और सोचते हैं, मेरा अपना बेटा मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकता है? क्या वह भूल गया कि मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया? फिर शुरू होते हैं बहस, इल्जाम, कई बार चिल्लाहट और कभी कभी बातचीत भी टूट जाती है। लेकिन क्या हम वाकई ऐसा चाहते हैं? मैंने खुद महसूस किया है, गुस्सा एक आग की तरह होता है। जितना आप उसे इल्जाम और शोर से बढ़ाते हैं वह और भड़कती है। हमारी उम्र में इतना तनाव झेलना केवल मानसिक नहीं, शारीरिक रूप से भी नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए पहला कदम है एक गहरी सांस लें और तय करें कि अब इस स्थिति को शांत और समझदारी से सुलझाना है।
अब मैं अगली बार आपके साथ साझा करूंगा बच्चों से फिर से सम्मान पाने के 6 असरदार तरीके। लेकिन उससे पहले एक बात हमेशा याद रखें, सम्मान जबरदस्ती नहीं लिया जाता, वह समझदारी और स्नेह से वापस पाया जाता है। शायद आपके बच्चों का व्यवहार आपको अनुचित लगे, लेकिन इसके पीछे अक्सर कुछ और कारण होते हैं जिसे समझना जरूरी है। हो सकता है कि उन्हें काम में परेशानी जुड़वां, जीवन की चुनौतियां, आर्थिक दबाव या परिवार में पुरानी अनबोली हुई बातों का बोझ उठाना पड़ रहा हो। समझना मतलब उनकी असम्मान को उचित ठहराना नहीं, लेकिन इससे आपको पूरे परिप्रेक्ष्य में स्थिति को देखने की समझ मिलती है। यह झुकने की बात नहीं, बल्कि परिपक्व वयस्क की तरह शांत संवाद करना है और बिना चिल्लाए या उपहास किए साफ सीमाएं तय करना है। इस स्पष्टता के बाद आइए देखते हैं वो 6 तरीके जो सम्मान वापस दिलाने में मदद कर सकते हैं। 8, संवेदनशील और शांतिपूर्ण संवाद, असर्टिव कम्युनिकेशन। शब्द शायद क्लिष्ट लगे, लेकिन इसका मतलब है अपने भाव, जरूरतों को स्पष्ट और ठोस रूप से व्यक्त करना, बिना दूसरे को चोट पहुंचाए या खुद को उनका शिकार बनाए। अक्सर बच्चे असम्मान की प्रतिक्रिया किसी गुस्से या चिल्लाहट से करते हैं, पर इससे उथल पुथल ही बढ़ती है। जैसे अगर बेटा कहे आप मेरी जिंदगी में दखल दे रहे हैं, तो आप कह सकते हैं, मैं समझता हूं कि आपको इस बात से परेशानी हो रही है, लेकिन मैं इस तरह की आवाज में बात नहीं कर सकता। मैं शांतिपूर्वक सुनना चाहता हूं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और मैं कैसे मदद कर सकता हूं, पर चिल्लाहट स्वीकार नहीं है। इससे आप उसकी सीमा भी सेट करते हैं और उदाहरण भी देते हैं कि कैसे सम्मानपूर्वक संवाद करना चाहिए। 2, स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें। बूढ़े बच्चों का होना हर बर्ताव को सहन करने का कारण नहीं है। अपमान या गाली देना निश्चित ही सीमाओं को पार करना है। जैसे मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और जानता हूं कि आप मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं चिल्लाने या अपशब्द सुनने को स्वीकार नहीं करता। यदि आप इस तरह बोलेंगे तो मैं चर्चा रोक दूंगा। जब आप सम्मान से बोलेंगे, हम आगे बात करेंगे। यह कठोर लग सकता है, लेकिन अगर आप नहीं रोकते तो वही बच्चा आपके ऊपर अपनी निराशा गिरा सकता है बिना किसी परिणाम के। आपकी यह सीमा आपको सम्मान दिलाने में मदद करती है। 3, सक्रिय सुनना और सहानुभूति, एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथी। यह विरोधाभास ही लग सकता है, लेकिन कभी-कभी असम्मान इसलिए होता है क्योंकि बेटा अपनी बात न सुने जाने या जज किए जाने का अनुभव करता है। कैसे सक्रिय सुने, शांतिपूर्वक सुनिए, बीच में रोके नहीं, उनकी भावनाओं को दोहराए। रामदास हॉटपराइम, मुझे समझ आ रहा है कि आप बहुत थके हुए हैं। अपनी सहानुभूति व्यक्त करें। मुझे दुख होता है कि आप अपना बोझ मुझसे साझा करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। इससे उन्हें महसूस होगा कि आप उनके साथ खड़े हैं और यह रिश्ते में समझ और भरोसे की राह खोलता है। इन 3 तरीकों के सहारे आप सम्मानपूर्ण संवाद का माहौल बना सकते हैं, जिसमें झगड़ा नहीं बल्कि समझ व सम्मान की नींव मजबूत होती है। इससे आगे की 3 रणनीतियां, हिम्मत से सामने आना, सहयोग मांगना और अपनी भावनाओं की रक्षा करना, और असरदार बन जाती हैं। बिना चिल्लाए, बिना आलोचना किए संवाद हो सकता है विश्वास और सम्मान की बहाली का प्रारंभ। बच्चा अपने फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए जोर से प्रतिक्रिया दे सकता है, जिससे आपको समझ आ सकता है कि क्या समस्या है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें यह अधिकार है। असली सुनने का मतलब है पूरी तरह से ध्यान से सुनना, बिना बीच में रोक के। उनसे सवाल पूछें ताकि उनकी स्थिति को गहराई से समझ सकें। आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं? क्या आप मुझे और विस्तार से बता सकते हैं कि आपकी चिंता क्या है? कई बार शिष्टाचार भंग करने के पीछे आप ही को पता न हो दर्द, असुरक्षा या डर छिपा होता है, जिसे वह खुलकर नहीं कह पा रहे। मुझे एक माँ की घटना याद है, जिसका बेटा बहुत गुस्से में था, लेकिन पता चला कि वह कर्ज के बोझ से दबा हुआ था और वह उसे माँ से साझा करने में डरता था। जब उसे वास्तविक महसूस करवाया गया, उसने अपने रक्षात्मक रूप को नीचे किया, माफी मांगी और रिश्ता सुधर गया। यह सम्मान के लिए जरूरी है, पहले समस्या की जड़ को समझना, फिर समाधान खोजना। चौथा तरीका, लंबे और बार बार दोहराए जाने वाले उपदेशों से बचें। माता पिता के रूप में यह सामान्य लगता है कि हम अपने अनुभव शेयर करें। मैंने यह इसलिए किया। कई बार ऐसा करना बच्चों में रक्षात्मक रवैया पैदा कर सकता है। उन्हें लगता है कि उन्हें ठेका खेला जा रहा है। ऐसी स्थिति में आपकी बात सुनाई नहीं देती और वह शोर में उलझकर उठ खड़े हो जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप संक्षेप में, सीधे और सम्मान पूर्वक अपनी बात रखें, जब वह सुनने के लिए तैयार हो। उदाहरण,
मैं देख रहा हूँ कि आप कठिन समय से गुजर रहे हो। मैं अपनी राय देना चाहूँगा अगर आप चाहो, लेकिन मैं बलपूर्वक कुछ नहीं इम्पोज करना चाहता। अगर आपको सुनना अच्छा लगे तो बताइए। इस तरह उनका मन तैयार होता है। यदि वे चाहें तो सुनेंगे। कई बार उन्हें खुला माहौल मिलने पर आपकी बात खुद सुनना बेहतर लगता है, और यदि उस समय सलाह नहीं चाहिए तो आप भी उनकी इच्छा का सम्मान कर सकते हैं और लंबे भाषण से बचें। पांचवा तरीका, उनका स्थान दें और स्वायत्तता का सम्मान करें। कभी कभी हमें यह एहसास भी नहीं होता कि हम अपने वार्धक्य प्राप्त बच्चों की जिंदगी में अधिक हस्तक्षेप करने लगते हैं। उनकी हर चाल की राय देने, फैसलों की आलोचना करने या उनकी तरफ से निर्णय लेने लगते हैं। यह करना ठीक नहीं है, क्योंकि वे अब बड़े हो चुके हैं और अपनी व्यक्तिगत जिंदगी जी रहे हैं। जब बच्चे महसूस करते हैं कि उनके माता पिता उनके जीवन का मार्गदर्शन करना चाहते हैं तो वे नाराज हो जाते हैं, और यह नाराजगी अक्सर असम्मान में बदल जाती है। पांचवी बात, थोड़ा छोड़ देने की कला सीखें। सवाल जरूर करें, लेकिन न्याय न करें और आदेश न दें। अगर वे किसी गलती के रास्ते पर हैं और आपकी बात सुनना नहीं चाहते तो उनके अनुभव से सीखने दें। याद रखें, गलतियां और वह भी सीखने का अवसर होती हैं। जब बच्चे यह देखें कि आप उनके निर्णय का सम्मान करते हैं तो वे आपको बच्चों की तरह नहीं देखते, बल्कि एक सम्माननीय वयस्क मानने लगते हैं। यह आपके साथ उनके व्यवहार में उदारता और आदर लाता है। छठवीं बात, अपना आत्मसम्मान और व्यक्तिगत गरिमा मजबूत करें। भले ही आप उनके माता पिता हैं, आप एक व्यक्तित्ववान इंसान भी हैं। केवल उनकी भावनात्मक आवश्यकताओं से अपनी पहचान न जोड़ दें। खुद के लिए समय निकालें, दोस्तों से मिलें या किसी समूह में शामिल हों जहां आप अपनी रुचियां साझा कर सकें। कुछ नया सीखने की इच्छा हो तो यूनिवर्सिटी या वर्कशॉप में रुचि दिखाएं। इससे आपको न केवल खुशी मिलेगी, बल्कि आपके बच्चों की नज़र में आप एक ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और गौण व्यवहार अस्वीकार करने में समर्थ है। इस तरह आप उन बच्चों के लिए एक सुरक्षित आधार बन जाएंगे जो समझने योग्य, सम्मान से रसोई होने वाला रिश्ता चाहता है। आपके आत्मविश्वास और आत्मगरिमा की यह सुरक्षा ही अक्सर दूसरे विशेष रूप से आपके बच्चे को आपको सम्मान के साथ व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। अब तक हमने 6 तरीके जाने हैं: स्पष्ट और ठोस संवाद, सीमाएं तय करना, सक्रिय सुनना, उपदेश से बचना, उन्हें जगह देना और अपने मूल्य को मजबूत करना। केवल एक रात में चमत्कार की आशा न रखें। पारिवारिक रिश्ते जो वर्षों में शामिल हो गए हों, उन्हें ठीक होने में समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। शुरुआती दौर में जब आप गुस्से से रिएक्ट करना बंद करके शांत और दृढ़ता से बात करेंगे तो आपका बच्चा हैरान या अविश्वासी हो सकता है और बहस की पुरानी आदतों में लौटने की कोशिश कर सकता है। लेकिन यदि आप लगातार इस व्यवहार को बरकरार रखेंगे तो धीरे धीरे वह समझेगा कि कुछ बदल गया है, उसे ढलना पड़ेगा। फिर भी कई बार हमारी पूरी कोशिशों के बावजूद तत्काल परिवर्तन संभव नहीं होता, और अक्सर हम कुछ आम गलतियां कर देते हैं। पैसिव एग्रेसिव होना। मैं तुमसे चिल्ला नहीं रहा हूं, लेकिन बीच बीच में व्यंग्यपूर्ण टिप्पणियां करना या दिनों तक खामोशी से रहना, इससे रिश्ते में तनाव बढ़ता है। तुलना करना। जब मैं तुम्हारी उम्र में था, जो अक्सर निराशा और दूरियां पैदा करता है। स्नेह वापसी करना, अवकाश को सजा के रूप में इस्तेमाल करना, खामोशी की दीवार बना लेना, संचार बंद कर देना रिश्ते को और जटिल बना देता है। अतिशीघ्र बदलाव की उम्मीद करना, कुछ ही बातचीत में गड़बड़ हुए रिश्ते को ठीक करना संभव नहीं। यह याद रखें कि यह महीनों या वर्षों में बिगड़ा था और उसे धीरे धीरे मरम्मत की जरूरत है। अगर आप वास्तव में अपने बच्चों का सम्मान फिर से पाना चाहते हैं तो कुछ अतिरिक्त सुझावों पर भी ध्यान देना उपयोगी रहेगा, जो आपके रिश्ते को मजबूत और जीवित बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए, झगड़ों से इतर उनके साथ गुणवत्ता समय बिताने की कोशिश करें। यदि आप अपने बेटे से केवल लड़ाई या शिकायत करने के लिए मिलते हैं तो रिश्ता नकारात्मक बन जाता है। इसके बजाय भले ही तनाव हो, आप साथ में टहलने जाने, कुछ पकाने या परिवार की कोई सकारात्मक याद साझा करने का प्रस्ताव दे सकते हैं। कई बार खुशगवार यादों से जुड़ना या कुछ साझा गतिविधियां करना वह स्नेह और अपनापन जगा देता है जो बहसों में दब गया था। एक और महत्वपूर्ण बात है क्षमा करने की आदत। इसका अर्थ यह नहीं कि आप अपमान को नजरअंदाज करें, बल्कि यह है कि आप उन पुराने गुस्सों को जाने दें जो शायद वर्षों से जमा है। जब कोई माँ या पिता कहता है, मुझे पता है कि हमारे बीच मतभेद रहे हैं, लेकिन मैं उस नाराजगी को पीछे छोड़ना चाहती हूँ,
तो वह एक नया, अधिक ईमानदार जुड़ाव शुरू करने का रास्ता खोल देता है। अगर संबंध बहुत बिगड़ चुका है तो बाहरी सहायता लेने में संकोच न करें। कोई पारिवारिक परामर्शदाता, धार्मिक मार्गदर्शक या मध्यस्थ बातचीत को सम्मान और संतुलन के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। यदि बच्चा परामर्श को नकारता है तो आप अकेले भी सहायता ले सकते हैं, ताकि आपको भावनात्मक नियंत्रण के उपकरण मिल सकें जिन्हें आप बाद में अपने संबंधों में लागू करें। साथ ही ऐसे माता पिता के समर्थन समूह भी होते हैं जहां आप अपने जैसे अनुभवों से गुजर रहे अन्य लोगों से जुड़ सकते हैं। अब संक्षेप में उन 6 उपायों को दोहराएं। आत्मविश्वास और शांति से संवाद करें, स्पष्ट सीमाएं तय करें, चिल्लाने या अपमान को न स्वीकारें और ऐसा होने पर बात रोक दें। तीसरा, सक्रिय रूप से सुनना और सहानुभूति दिखाना। यह समझना कि आपका बच्चा क्या महसूस कर रहा है या किस दौर से गुजर रहा है, बिना जल्दी से निर्णय लिए। चौथा, लंबे और बार बार दिए जाने वाले उपदेशों से बचना और सलाह केवल तभी देना जब वह सुनने के लिए तैयार हो। पांचवां, उसे स्थान देना और उसकी स्वायत्तता का सम्मान करना। यह याद रखना कि यदि वह वयस्क है तो उसे अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता चाहिए और कभी-कभी अपनी गलतियों से भी सीखने की जरूरत होती है। छठा, अपनी आत्मसम्मान को मजबूत करना, ताकि आप गरिमा के साथ पेश आएं और ऐसे व्यवहार से बचें जिससे आप खुद को कमतर समझें या उसकी स्वीकृति के लिए जरूरत से ज्यादा प्रयास करें। ये सभी कदम सचमुच एक बड़ा फर्क ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना होगा और पुरानी बहसों की आदतों में लौटने से बचना होगा। वास्तव में मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि इन दिशा निर्देशों को एक कागज पर लिख लें या मानसिक रूप से दोहराएं। खासकर जब आप अपने बच्चे से कोई संवेदनशील बातचीत करने जा रहे हों। सोचें, आज मैं दृढ़ता से बोलूंगा, यदि वह आवाज उठाएगा तो मैं सीमा तय करूंगा, मैं उसकी चिंता सुनूंगा, सलाह छोटी और स्पष्ट रखूंगा और अपनी गरिमा को याद रखूंगा, बिना उसकी इज्जत के लिए गिड़गिड़ाए। यह मानसिक तैयारी खासकर शुरुआत में आपके लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम कर सकती है, जब आप इस नई संप्रेषण शैली के आदी नहीं होते। अब मैं आपको सोचने के लिए आमंत्रित करता हूं। क्या आपने कभी खुद को ऐसी स्थिति में पाया है जहां इन रणनीतियों की जरूरत महसूस हुई हो? क्या आपने कभी अपने बच्चे पर चिल्लाकर जवाब दिया है या इतनी चोट पहुंची कि चुप रहना ही बेहतर समझा? यदि आप चाहें तो इसे साझा करें, क्योंकि कई लोग यही अनुभव कर रहे हैं और यह जानकर राहत मिल सकती है कि वे अकेले नहीं हैं। यदि यह विषय आपके लिए उपयोगी रहा हो तो कृपया एक पसंद दें, और यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अपने बच्चों के साथ संघर्ष कर रहा है तो यह जानकारी उसके साथ साझा करें। कभी-कभी एक साधारण वीडियो या पाठ भी किसी के रिश्तों को बदलने की चिंगारी बन सकता है। याद रखिए कि गलती करने से कोई भी अछूता नहीं है, न माता पिता और न ही बच्चे। महत्वपूर्ण यह है कि हम माता पिता के रूप में संघर्षों को परिपक्वता से संभालने का उदाहरण प्रस्तुत करें। हाँ, हमें सम्मान की आवश्यकता है, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए इसे आसान भी बना सकते हैं यदि हम उन्हें सुने, उन्हें थोड़ा स्थान दें और उन्हें यह स्पष्ट रूप से दिखाएं कि हम अपमानजनक व्यवहार को बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। धैर्य, निरंतरता और सही सीमाओं के साथ यह पूरी तरह से संभव है कि आप पारिवारिक संवाद में सुधार देखें। शुरू में थोड़ी कठिनाई और प्रतिरोध हो सकता है, लेकिन सिरे छोटे छोटे कदम मिलकर फर्क लाते हैं। हर बातचीत जिसमें आप शांति और स्पष्टता बनाए रखते हैं, वह एक मजबूत और अंततः अधिक प्रेमपूर्ण रिश्ते की दिशा में एक कदम होता है। अंत में इस प्रक्रिया के दौरान अपने स्वयं के कल्याण का ख्याल रखना न भूलें। वे गतिविधियां करें जो आपको भावनात्मक रूप से मजबूत करें। टहलने जाएं, कि किसी पठन समूह या कला समूह से जुड़ें, ध्यान करें। उन मित्रों के साथ समय बिताएं जो आपको सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। संक्षेप में, कुछ भी जो आपके अंदर की शांति को बढ़ावा दे, जिसे आप बाद में अपने परिवार के साथ बातचीत में झलकते देखेंगे। जब आपके बच्चे यह देखेंगे कि आप उनके अभाव में भी मुस्कुराते हैं और साथ ही एक मेल मिलाप वाला रवैया बनाए रखते हैं, तो यह केवल समय की बात होगी कि वे जिज्ञासु बने और अंततः आपके पास एक नए दृष्टिकोण के साथ लौटें। संक्षेप में, आप सम्मान के पात्र हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वह सम्मान चिल्लाकर या भावनात्मक दबाव बनाकर नहीं पाया जाता, बल्कि तब
जब आप एक ऐसे परिपक्व वयस्क के रूप में सामने आते हैं जो खुद को महत्व देता है, सुनता है, समझता है, लेकिन अत्याचार को स्वीकार नहीं करता। यह संतुलन अभ्यास मांगता है, खासकर हमारे जैसे समाज में जहां कभी माता पिता का कहना अंतिम होता था और अब कई बार ऐसा लगता है कि बच्चे ही सब कुछ तय करते हैं और माता पिता असहाय महसूस करते हैं। अगर आप रास्ते में कुछ गलतियां करते हैं तो चिंता ना करें। महत्वपूर्ण यह है कि आप प्रयास करते रहें और हर अनुभव से कुछ सीखते रहें। हर परिवार अलग होता है और आपका भी अपना एक इतिहास है। फिर भी ये सामान्य संवाद, रणनीतियां, सीमाएं और आत्मसम्मान अधिकांश मामलों में असर करती हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपका धन्यवाद। आशा है कि मैंने जो कुछ भी साझा किया है वह आपको अपने बच्चों के साथ रिश्तों में बदलाव की कोशिश करने के लिए प्रेरित करेगा और उन तनावों को कम करेगा जो शायद लंबे समय से आपको चोट पहुंचा रहे हैं। यदि आप चाहें तो टिप्पणियों में बताइए कि इन 6 तरीकों में से कौन सा आपके वर्तमान हालात से सबसे अधिक मेल खाता है या कौन सा आप पहले आजमाना चाहेंगे। याद रखिए, संबंधों को सुधारने और उस सद्भाव को वापस पाने के लिए कभी देर नहीं होती जिसकी हर परिवार को जरूरत होती है। अगली बार तक अपना बहुत ख्याल रखें।